तो यार आप भी अगर इस तरीके से अपने फ़ोन पर कंप्यूटर की तरह गेम खेलना चाहते हैं माउस एंड कीबोर्ड से, तो आज के इस वीडियो पर हम यही बताने वाले हैं कि यार कैसे आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। और ये दो मतलब ये नया ट्रिक्स है या फिर कह सकते हैं जो नए अपडेट्स है उन सारे चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर करा है। और क्या क्या नई चीज़ें आपको करनी होगी सब बताएंगे इस वाले वीडियो पर। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ यार, ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें इस साल से पहले 10K का सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट करना है। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के देखते हैं कि हम कैसे अपने फ़ोन को कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं और उस पे गेम खेल सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा भी है, जैसे कि अगर नॉर्मल फ़ोन पर आप अगर खेलेंगे नॉर्मल तरीके से हाथ से गेम, तो वहाँ पर सेंसिटिविटी जो है, मतलब जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ा कम लगेगा। बट आप अगर यहाँ पर कंप्यूटर की तरह अगर माउस एंड कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको सेंसिटिविटी हाई देखने को मिलता है, जिससे कि आपका गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाता है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें लगेगी वो भी यहाँ पर देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको एक टाइप सी, जैसे कि मेरा भी है, तो यहाँ पर मैंने एक OTG जो यहाँ पर केबल है वो यहाँ पर मैंने ले लिया। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर OTG का मुझे प्राइस, जैसे कि आप साइड पर देख सकते हैं, सारे प्राइस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो OTG का प्राइस मुझे इतना पड़ा है। और यहाँ पर आपका अगर माइक्रो USB है, मतलब अगर जो और एक पिन आता है ना उस तरह का है अगर है, तो वहाँ पर आपको 50 रुपये में उस तरह का पिन मिल जाएगा। बट यहाँ पर टाइप सी के लिए मुझे 100 रुपये पे करने पड़े थे, जो कि एक डिसएडवांटेज है। तो चलिए इसको हम साइड पे रखते हैं। अभी आते हैं हमारा दूसरा इक्विपमेंट। तो यहाँ पर हमें एक लगेगा USB हब। तो यहाँ पर गाइस इसका एक मतलब यूज़ है, आप अगर यहाँ पर डेस्कटॉप की तरह यूज़ करना चाहते हैं माउस एंड कीबोर्ड को, तो वहाँ पर जो USB है तो वहाँ पर 2 पॉइंटर है। बट यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर OTG पर 1 पॉइंटर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको 3 पॉइंटर देखने को मिलता है। इसका एक एडवांटेज यही है। और यहाँ पर ये आपको लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर गाइस आप माउस एंड कीबोर्ड दोनों का अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आपका जो यहाँ पर कनेक्टर है, जो USB हब है, ये लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर इसका प्राइस मुझे 200 रुपये पड़ा था। तो यहाँ पर करीबन OTG एंड इसको लेके मेरा 300 रुपये हो चुका था। तो साइड पे अभी इसको रखते हैं और चलते हैं अपने अगले इक्विपमेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक माउस लगेगा, और यहाँ पर आपका कौन सा भी माउस है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरे पास एक पुराना माउस है मेरे डेस्कटॉप का, और यहाँ पर मेरे पास एक कीबोर्ड भी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पास कौन सा भी कीबोर्ड है वो आप चला सकते हैं। आपके पास अगर वो हाफ वाला जो गेमिंग कीबोर्ड है वो भी चल जाएगा। और ये सभी चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, तो आप चाहे तो वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और मैंने ये सभी ऑफलाइन पर ख़रीदा है, आप ऑनलाइन पर भी खरीद सकते हैं। और एक तो यहाँ पर आपको और एक स्मार्टफोन चाहिए, मतलब एक ही स्मार्टफोन चाहिए नहीं। तो यहाँ पर चलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मोबाइल पर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर गाइस जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमने OTG केबल को लिया, और यहाँ पर हमारा जो माइक्रो USB जो यहाँ पर टाइप सी यहाँ पर पिन है वो यहाँ पर हम इसको डाल देंगे। आपका अगर माइक्रो USB है तो आप वहाँ पर डाल देना आपके माइक्रो USB पर। और यहाँ पर हमारा टाइप सी है, इसीलिए हमने इस पर डाला। और यहाँ पर हम अब कनेक्ट करेंगे अपने USB हब को। तो यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से इसको कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइटिंग यहाँ पर इस तरीके से इफेक्ट दिखाई देगा आपको। अगर आपका, मेरा भी रेडमी डिवाइस, अगर आपका डिवाइस रियलमी या फिर अदर्स कोई ब्रांड है, और यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं कि लाइट अगर नहीं जलता है, तो वहाँ पर आप एक चीज़ करना कि यहाँ पर OTG का एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपके फ़ोन पर, तो उसको सिंपल तरीके से OTG सेक्शन को ऑन कर देना। तो वो वाला, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से सेटिंग पर जाएंगे, और यहाँ पर आप जैसे कि आपका फ़ोन है उस तरीके से OTG आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा OTG कैसे ऑन करते हैं। चीज़ें करने के बाद आपको सिंपल तरीके से अपना माउस एंड जो कीबोर्ड का यहाँ पर USB है तो उसको कनेक्ट कर लेना है अपने USB हब से। तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। पहले हम इसका माउस पर करेंगे, और यहाँ पर आपको मतलब 3 प्लग दिया जाता है, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने ये वाला यूज़ करा, और चलिए अब इसको साइड पर रखते हैं। और यहाँ पर हमारा लगभग सब कुछ सेटिंग हो चुका है। तो अभी आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो जैसे कि भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा कि आपका कनेक्ट हो चुका है कीबोर्ड। तो यहाँ पर अभी हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आपको ऑक्टोपस नामक एक एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। और इसका यूज़ इसीलिए है क्योंकि हम गेमिंग करते समय हमें जो कीबोर्ड का जो यहाँ पर कंट्रोल है, ये सिर्फ कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए है, मतलब कंट्रोलर को जैसे कि दिखाते हैं उस तरीके से करने के लिए ये एप्लीकेशन आपको ज़रूरत होगी। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं। और सिंपल तरीके से यहाँ पर कुछ परमिशन देने के बाद इस तरीके से हम जब प्ले करेंगे तो ये सभी चीज़ें स्किप करके आपको जस्ट छोड़ देना है, और बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। तो बेसिकली इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर अभी दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है।
in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर गाइस आपको अगर एप्लीकेशन का फुल रिव्यू चाहिए या फिर कैसे सेटिंग करते हैं सारी चीज़ें, उसके लिए आप अगर रिकमेंड करेंगे तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर से उसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से। तो अभी मेरा क्या राय है इस एप्लीकेशन और ये जो मैंने कीबोर्ड एंड माउस से खेला है फ़ोन पर, तो मुझे कैसा लगा। तो पहले यार अब देखिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर जब मैंने स्विच करा है कीबोर्ड एंड माउस पर, तो मुझे कंट्रोल करने में मतलब बहुत ही टेंशन हो रही थी यार, कैसे इसको कंट्रोल करूँगा। और सेंसिटिविटी तो अब पूछे मत, एकदम हाई पर चल रहा था। मतलब यहाँ पर सेंसिटिविटी का भी ऑप्शन है, तो अलग वीडियो पे किसी दिन मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर गाइस सारी चीज़ें मैं करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि मेरा जो फ़ोन है ना वो थोड़ा हीट हो रहा था। तो यार मैंने ये सोचा कि यार हीटिंग होने से फ़ोन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ पर गाइस प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर गाइस प्रोसेसर पर बहुत ही मतलब लोड पड़ता है। वो एप्लीकेशन मतलब क्या करता है पता नहीं, बट फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हद तक हीट हो जाता है। और मेरा तो एक बार ऐसे तरीके से नोटिफिकेशन आ रहा था कि यार आपका प्रोसेसर बहुत हीट हो चुका है, आप अभी गेम को स्टॉप कर दीजिए। तो इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको भी आएगा अगर आपका फ़ोन ज़्यादा ही हीट होता है। तो यार मैं रिकमेंड क्या करूँगा, तो यहाँ पर आप अगर एक्सपीरियंस के लिए इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर अब मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि यार इसको आप लाइफ टाइम तक करें, क्योंकि यहाँ पर गाइस आपके फ़ोन पर बहुत ही मतलब बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसे हम शुद्ध भाषा में कहते हैं। तो यार एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट लाइफ टाइम के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो यार बस यही बताना था आपको, और मुझे यहाँ पर अच्छा लगा था इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, औरों के साथ शेयर करना और कमेंट तो कर ही देना। तो यार चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।